महमल, क्या समझती हैं आप, अगर ऐसा होता है तो आपके ख्याल में फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? अलीना, हमारे जमहूरियत को, हमारे जमहूरी सिस्टम को जो इसका नुकसान होगा उससे वापस आना बहुत मुश्किल होगा। हम यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, हमने यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी देखी हैं। वो कौन से जो है मुंतखब लोग थे, उन्होंने कौन से मुश्किल फैसले कर लिए। ये जो बात भट्टी साहब ने भी की है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरी फैसल चौधरी साहब जो वकील भी हैं, उनसे बात हुई और मैंने उनसे ये बात पूछी कि क्या कोई इसके अंदर आइन में इसकी कोई गुंजाइश है। तो देखिए, जो आर्टिकल 224 है उसके अंदर तो इलेक्शनों का वक्त एक मुयन कर दिया गया आइन के मुताबिक कि इतने दिनों में होने ही होने इलेक्शन। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल एक एब्रोगेशन होगी आइन की अगर इस तरह की कोई भी चीज की गई। जहां तक इमरजेंसी की बात है तो वो आर्टिकल 232 जो है उसके अंदर है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा। इस तरह की भी चीज जो है वो किसी केयर टेकर सेटअप या इन चीजों के लिए नहीं है। कोई गुंजाइश तो 0/0 गुंजाइश है अलीना। ये जब भी ये ऐसे अगर कोई चीज किसी ने ये करने की कोशिश की, वो ना सिर्फ ये कि वो मिस एडवेंचर होगा, वो मिसचीफ होगा, वो एक साजिश होगी पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ। और कोई भी शख्स जो जमहूरियत को वैल्यू करता है वो इस चीज की हिमायत नहीं करेगा। दूसरी चीज अलीना, मैं ये बताती चलूं कि ये बात कोई आज से नहीं हो रही। ये जो बहुत लंबे केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है, ये हमने पीपल्स पार्टी के दौर में भी सुना, ये हमने PMLN के दौर में भी सुना और अब भी हम इसकी बाज़गश्त सुन रहे हैं। ये जो है ये शायद कुछ लोगों का ख्वाब होगा, उनकी फैंटेसी होगी, लेकिन असल में ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप मुझे बताइए कि जो मुश्किल फैसले हैं वो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं लिए जा सकते। वो दहशतगर्दी के ऊपर मुश्किल फैसले हों, वो किसी और चीज के ऊपर मुश्किल फैसले हों, हमेशा पॉलिटिकल कंसेंसस हुई है तो उसके बाद ही ये चीजें हुई हैं। ये गैर मुंतखब लोग इस किस्म की कोई चीज नहीं कर सकते। जहां तक मईशत की बात है, इलेक्शन वक्त पर अपने हुए, 5 साल जिसकी भी हुकूमत हो वो मुश्किल फैसले लें। अगर वो नहीं लेते तो फिर ये उनके ऊपर है, फिर अवाम उनको वोट आउट करेगी। मुझे लेकिन ये जो अगर मगर है महमल, इसने तो अभी हमें इस पॉइंट पे पहुंचाया है, देखिए जहां पर आज हम सर पकड़ के बैठ गए। किस पॉइंट पे जी शहजाद, मैं सिर्फ ये कहता, ये बात तो जाहिर सी बात, फैंटेसी की तो कोई हद नहीं होती ना, और वो रियलिटी तो नहीं होती, रियलिटी से तो दूर ही होती है। फैंटेसी में आप भी सोच सकते हैं, वो कुछ भी सोचे, कोई भी सेटअप सोचे। नहीं, फैंटेसी तो जिन हलकों से ये बातें आ रही हैं, फैंटेसीज तो उनकी बहुत सारी होंगी और भी होंगी। जरूरी तो नहीं हर फैंटेसी को आपने बरोएकार भी लाना है, आपने उसको रियलिटी में भी लेकर आना है। आपका जरूर ख्वाब होगा कि गैर मुंतखब लोग ही हैं, गैर सियासी लोग ही हैं, वही सब कुछ करें। लेकिन अलीना, इस सब का हल असल में ये है कि सारी सियासी जमातें, देखिए जब तक के पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, जब तक कि जमहूरियत नहीं चलेगी पाकिस्तान के अंदर, कोई भी जो फैसले लिए जाते हैं उसके लिए आंसरेबल कौन होगा? मुझे आप बताएं, मुशर्रफ आपसे कौन जवाब तलबी कर सकता है जो इकदामात उन्होंने किए? आप बताएं ज़ियाउल हक साहब से कौन कर सकता है? आप बताएं अयूब खान से कौन कर सकता है? लेकिन मसला ये है ना, यहाँ पर सियासी लीडरशिप घुटने टेक देती है। ठीक है, यहाँ पर मसला ये है, सियासी लीडरशिप घुटने टेक देती है। जो उन्होंने फैसले करने होते हैं, अगर मुश्किल फैसले उनको करने, जो करने की जरूरत है, वो फिर कर नहीं पाती है। सोहेल वड़ाई साहब, भट्टी साहब, मुझे जो मैंडेट लेकर आएगा वही फैसले करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो बाकी दुनिया में भी यही होता है कि उनको वोट आउट किया जाता है। अवाम अगर उनसे नहीं खुश होगी, अगले इलेक्शन में नहीं ऐसा होता हुआ तो नहीं नजर आया ना। बिल्कुल, ये जो ड्रीम्स हैं, ख्वाब है, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहती जो इन ख्वाबों के बारे में कहा जाता है, लेकिन बात असल में ये है कि ये वो जो भी सोच रहे हैं पिछले 14-15 सालों से, मैं आपको बता रही जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सोहेल वड़ाई साहब, सोचा जा रहा होगा, यकीनन सोचा जा रहा होगा, लेकिन हमें इस पॉइंट, भट्टी साहब 1 सेकंड दीजिएगा, सोहेल वड़ाई साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें। आपके पास आती हूँ मैं वापस, आपका पॉइंट लूंगी, सबसे मुख्तलिफ है, बट लेट मी हेयर सोहेल साहब एज वेल।